वही तो बोला मैं। एक मिनट सुन, रुक जाओ, मैं समझ गया। मैं आपको बोल नहीं रहा था कि आसाम में जितने नॉन मुस्लिम्स है उनको CAA से सिटीजनशिप दी जाएंगी, और जो 1.5 से 2 लाख जो मुसलमानों का नाम आया आसाम में उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में केस लड़ना पड़ेगा। मेरी बात मैं बोल रहा था आप लोगों के होने वाला है। अब बोलो तुम सच है बोल के। मैं बोल रहा था आप लोग विटनेस है, हमेशा बोल रहा था कि आसाम का CM यही करने वाला है। जितने 20 लाख हमारे हिंदू भाई बहन का नाम वहां नहीं आया उनको बोल रहे कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में रेफर मत करो, CAA सिटीजनशिप दे दो उनको। जो मुसलमान का नाम नहीं आया उसमें क्या करेंगे फिर? नहीं नहीं, आसाम के मुख्यमंत्री का रिसेंट स्टेटमेंट ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स का नाम उनके NRC में नहीं आया, जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर था, उसको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में रेफर मत करिए, CAA कानून के तहत सिटीजनशिप दे दीजिए। ये उन्होंने कहा ना, ये कहा ना आसाम के CM ने। फिर जो मुस्लिम है उन्होंने क्या करना? जो मुस्लिम है उन्होंने क्या करना बताओ? तो ये खुद उनकी नफरत की निशानी है। ये एक्ट, ये काला कानून है CAA का कानून जो मोदी सरकार ने बनाया। ये राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है रिलीजन को। और इसको कल अगर देश में CAA NPR NRC होगा तो ये सब चीजें तैयारी की जा रही है। आसाम की मिसाल ले लो आप। ये भी वो कह रहे हैं कि जब पड़ोसी मुल्क है वो अगर मुस्लिम डोमिनेट या मुस्लिम डोमिनेट है तो सवाल देखिए, सवाल देखिए, क्या CAA के कानून से पहले जो हिंदू सिख अफगानिस्तान में बांग्लादेश में थे उनको यहाँ पर नहीं मिल रहा था क्या? सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी, लॉन्ग टर्म वीजा मिल रहा था। मगर आप रिलीजन की बुनियाद पर एक कानून बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ आपने कानून बनाया। ये सबसे बड़ी गलत बात आपने की। और हेमंत बिस्व शर्मा ने ये बता दिया कि जो नॉन मुस्लिम है उनको सिटीजनशिप मिलेगी, जो मुसलमानों का नाम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC में आया उनको फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाकर लड़ना पड़ेगा। ये खुद डिस्क्रिमिनेशन है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी रिसेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ हम हैं वो बोला गया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करने वाले जो बीजेपी उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आई नंबर 1 उस स्टेट में, वो असेंबली में यूनानिमस रेजोल्यूशन से पास हुआ। उसमें कांग्रेस पार्टी भी सपोर्ट करी उसको। ये बात समझो आप लोग बोल रहे नहीं। उत्तराखंड में जो UCC लाया गया वॉइस वोट से यूनानिमसली वहां पर कांग्रेस पार्टी और रूलिंग पार्टी बीजेपी ने उसको पास किया। अब वो UCC क्या बोलता है कि मेरा निकाह नहीं हो सकता। अब इस्लाम में शादी तो निकाह से होंगी ना, विटनेस होंगे, मेहर दिया जाता दुल्हन को, आप उसको उड़ा दिए, स्पेशल मैरिज एक्ट में करो बोल रहे हैं आप होते कौन भाई? मेरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। ये है UCC। और UCC की बात करने वाले हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट दूसरे रिलीजन को क्यों नहीं मिलता, क्रिश्चियन मुस्लिम्स को? आपको मालूम करीब 1800-1900 करोड़ का टैक्स रिबेट दिया गया उसमें। ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ प्रोविजन है। और उस हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में ये भी तय किया गया कि जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं नॉन बीजेपी के, उनसे जाकर भी मुलाकात करेंगे और इस सिलसिले में, और पॉलिटिकल अपोजिशन लीडर से भी मिलेंगे नॉन बीजेपी के, उनको जाकर हम रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो हो सकता है कि जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं हमारे तेलंगाना के हो, आंध्रा के हो, और जो नॉन बीजेपी अपोजिशन लीडर्स हैं, चाहे वो YSRCP के हो या AIADMK के हो, और दूसरे उनसे मुलाकात करके उनको हम बोलेंगे ये बात के बारे में। सबसे ज्यादा रकम MLAs को दिया जा रहा है, बल्कि जो सिद्धरामैया जी बीजेपी को अक्यूज कर रहे हैं कि कांग्रेस MLAs को परचेस कर रहे हैं, यहाँ पे उससे ज्यादा दिया जा रहा है उनके टाइम से भी बात करते हुए कहा। और ये भी बोले कि यहाँ पे आ रहा टैक्स,
टैक्स और ये बहुत सारा इनकम भी ये लोग कर रहे हैं। देखिए, मेरे को तो इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर उनके पास है तो नहीं मालूम क्या इन्फॉर्मेशन है, मगर मेरे को अफसोस इस बात का हो रहा है कि मैं थोड़ा डेलिबरेटली थोड़ा दूर जा रहा हूं। मैं 2009-10 में 8-9 में हमारी पार्टी ने प्रणब मुखर्जी कमेटी को लिखकर दिया था कि तेलंगाना में नाइंसाफी जरूर हो रही है, तेलंगाना अंडर डेवलप्ड है, मगर हमने इस बात को कहा था कि अगर आप स्टेट बनाएंगे तो यहां पर बीजेपी मजबूत होगी। अब तेलंगाना बन गया, तेलंगाना डेवलप भी हुआ, तेलंगाना में अभी भी कमजोरियां हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या टीआरएस बीजेपी से मर्ज होगी या टीआरएस बीजेपी से अलायंस करेगी। ये इंडियन एक्सप्रेस में और डेक्कन क्रॉनिकल अखबार में रिपोर्ट हुआ है, मेरे को नहीं मालूम ये होगा नहीं होगा, मगर ये अखबारात में रिपोर्ट हुआ है। मगर सर इस पे हरीश नहीं, अब आपके सवाल का मैं आपको बोला ना, थोड़ा मैं वो कर रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस में और डेक्कन क्रॉनिकल ने रिपोर्ट किया कि टीआरएस पार्टी बीजेपी में मर्ज हो जाएगी या टीआरएस पार्टी बीजेपी से अलायंस करेगी। अब इस पर आप पूछिए उनसे। हरीश राव जी इस पे किए तो मना किए सर, मगर आप नहीं मना नहीं, देखिए आप इनसे पूछिए ना। भाजपा तो यही सवाल कर रही है कि हमारा क्या फायदा होगा एक सांसद। अरे मेरे को क्या मालूम, नहीं, अगर आपको अगर ऐसा डाउट हो रहा है नहीं, तो क्या वजह नहीं, देखिए मैं जो अखबार में पढ़ा और दोनों रेस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर्स है उसमें बात रिपोर्ट हुई है ना, इसमें रिपोर्ट हुई सो बात है ये। और उसमें तो हमारे एक्स एमपी विनोद साहब का स्टेटमेंट है, एवरीथिंग ऑन द टेबल, एक्सप्रेस में बोले एनीथिंग कैन हैपन। मैं नहीं बोल रहा हूं ये, तो मैं जो बात 2008-9 में हम कह रहे थे वो क्या हो रहा है आज वो ठीक है। आप मेरे को उस वक्त भी मेरे को आप क्रिटिसाइज करे, अभी भी करते, कल भी करेंगे, मगर सच कौन साबित हो रहा है इसमें? सर आप भी कहाँ की है? राजस्थान। उनके तरफ से जो है एक बयान आया है मंत्री का कि संसाधन घटेंगे, जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी तो इसीलिए जल्दी एक ऐसा फैसला आ सकता है कि 2 से 3 अगर संतान होगी तो सरकारी नौकरियों में इन सब में जो है कटौतियां होती जाएगी तो नहीं मिलेगा। तो इस तरीके का जो है जनसंख्या को लेकर अरे ये देखिए ना, ये सब जोकर लोग हैं, ये सब धोखा दे रहे हैं। इतने नौकरियां आप दिए, बीजेपी ने 10 साल में क्या दिया बताइए? कहाँ नौकरियां दे रहे हैं आप? नौकरियां नहीं दे रहे हैं आप तो बड़ा बोल रहे हैं कि हमारी फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, जीडीपी हमारा, इतना नौकरी क्यों नहीं आ रही? पर इनकम ही नहीं हो रहा है। आपके मीडिया के लोगों की नौकरी जा रही है हर जगह पे, मेरे को रोज रिपोर्ट आ रही है नौकरी से, इससे क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेस कंट्री में है, आप अपने फेलियर्स को छुपा के ये सब बातें कर रहे हैं। और खुद आप सुप्रीम कोर्ट में डाल चुके हैं कि 2 चाइल्ड नॉर्म के खिलाफ है मोदी सरकार। ये सब अपनी नाकामियों को छुपाने का एक बहुत बड़ा ड्रामा बीजेपी कर रही है। सर जो तेलंगाना